8%। तो इसका मतलब क्या है, बोलो क्या निकालना है यहां पे? सीपी, कॉस्ट प्राइस निकालना है मोटरसाइकिल का, ठीक है। पहले गेन पे 8%, लेकिन ये बोल रहा है अगर 7500 मोर बेचे तो गेन कितना होता? 23%। इसका मतलब 23% माइनस 8% बराबर 7500। समझ में आया? 23 माइनस 8% कितना हुआ? 15%। 15% बराबर 7500। 1% बराबर अपॉन 15। 5 3 आर 15। 5 1 आर 5 5 5 आर 25 0 और 0 3 5 आर 15 0 आर 0 आर। इसका मतलब 1 बराबर कितना? 500, ठीक है। तो निकालना क्या है यहां पे? कॉस्ट प्राइस। तो 1% कितना बराबर? 100% कितना बराबर? 500 इंटू 100 कितना हुआ? 50,000 उस टाइम क्या होगा? सीपी। समझ में आया? समझ में आया? जब भी आपको ऐसे दिया हुआ होगा कोई चीज जो है यहां पे बेचते हैं कितने में? 8% में, और फिर अगर वो इतना अमाउंट ज्यादा बेचे, ठीक, द गेन वुड हैव बीन 23%। तो गेन कितना होता? 23%। इसका मतलब इन दोनों की परसेंटेज को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपस में माइनस करेंगे, तो वो जो गैप है वो इसके बराबर होगी ना। कॉस्ट है 50,000। समझ में आया? अब एसपी निकालो कितना होगा। देखो एसपी जब आप उसका 8% यानी 108% इंटू कितना? 50,000। 5 8 आर 40, 5 0 आर 4 है ना, 5 0 आर 0 तो 4, 5 1 आर 54,000। लेकिन जब 8% गेन पे भेजेंगे, 8%, अगर 23% गेन पे भेजेंगे 123 है, 123 अपॉन कितना? 50,000। 0 कैंसल। 500 इंटू दिस कितना हुआ? 5 3 आर 15, 5 2 आर 10 प्लस 1 हाँ 6 को 6 1 तो माइनस 6 1 500 माइनस करू 5 4 0 0 0 0 5 हाँ 7 हो गए ना। गैप है इतनी कि नहीं? गैप है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। समझ में आया? यानी कहने का मतलब यह है अगर परसेंटेज दी हुई होगी फिर दूसरी परसेंटेज दी हुई, जितना ज्यादा अमाउंट होगा ना वो उनकी डिफरेंस होती है। समझ में आया? वो उनकी डिफरेंस होती है। फिर जब आपको सीपी निकालना होता है, जब आप ये परसेंटेज बराबर निकल, एक यूनिट आपको समझ में आया 500, तो जब सीपी निकालना होगा तो इंटू 100। फिर जब आपको एसपी बोला गया, मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे एसपी बोला गया या आगे जाके और गेन परसेंटेज दी हुई होगी, उतना टाइम्स आप इसका निकालोगे तो फिर नया एसपी निकलेगा, ठीक है। इसी तरह यहां पे भी देखो, आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्केट प्राइस, 12% डिस्काउंट होने के बावजूद भी ए शॉपकीपर स्टिल गेन्स कितना? 32%। शॉपकीपर फिर भी कितना कमाता है? डिस्काउंट देने के बावजूद, 12% डिस्काउंट देने के बावजूद भी कितना कमाता है? 32%। द एमपी इज अबव कॉस्ट प्राइस बाय, एमपी कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रिलेशन यहां पे बतानी है कि नहीं? इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने एमपी और एसपी की रिलेशन पढ़ी, ठीक। अब हमने पढ़ना है सीपी और एमपी का रिलेशन। सीपी
इज टू एमपी। ठीक, देखो अगर यहां पे सीपी का देखेंगे तो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, जब डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ होगा 100 माइनस डिस्काउंट इज टू एमपी 100 प्लस प्रॉफिट, जब प्रॉफिट दिया हुआ होगा 100 प्लस प्रॉफिट। ये है इनकी यहां पे रिलेशन। यानी सीपी होता है मेन जो बेस होती है ना यहाँ पे 100, यानी 100 से कम ही होगा सीपी। कॉमन सेंस, अगर डिस्काउंट जब हम देंगे तो सीपी पीछे ही होगा ना, 100 से कम ही, यानी 100% से कम ही। ठीक, अगर एमपी की बात करेंगे, अगर मान लो सेल्स प्राइस 100% है तो वो प्रॉफिट में इंक्लूड होगा ना एमपी, यानी टोटल एमपी। एक मेरा कहने का ये मतलब है एमपी एक बड़ी फिगर है, ठीक है, और सीपी एक छोटी फिगर है। इसका मतलब यहां पे डिस्काउंट को काट के सीपी और प्रॉफिट को जोड़ के एमपी। ठीक, आपस में क्या रिलेशन है देखो, अगर यहां पे ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ होगा उस टाइम आपको डायरेक्टली ये पुट करना है बस, 100 सीपी इज टू एमपी। यहां पे क्या दिया हुआ है, एमपी इज अबव कॉस्ट प्राइस। एमपी और सीपी की क्या आपस में रिलेशन बतानी है ना, तो क्या करेंगे, सीपी 100 माइनस डिस्काउंट, वो भी दिया हुआ है कि नहीं, कहां पे दिया हुआ है, ये एमपी 100 प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। देखो 100 माइनस डिस्काउंट 100 माइनस 12 है ना, इज टू 100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 32, ये क्या हो गया 88 इज टू 132। ठीक, तो देखो यानी अगर इस एमपी बटा सीपी करो वो किसके बराबर होगा, एमपी क्या है 132 डिवाइड बाय सीपी क्या है 88। ठीक, काटो 11 8 आर 11 1 आर 11 2 आर 4 2 आर 4 3 आर। एमपी इज टू सीपी, एमपी इज टू सीपी बराबर 3/2। तो देखो 3/2, ये क्या बोल रहा है, एमपी इज अबो कॉस्ट प्राइस बाई, यानी परसेंटेज में निकाला कितना परसेंट अबो है। ठीक है, 3/2, 3/2 ऑफ व्हाट, 3 तो ये क्या दराव एमपी, क्या दराव सीपी। देखो इनकी डिफरेंस क्या होगी, इनकी डिफरेंस होगी 1, क्या होगी 1 डिवाइड बाय सीपी। क्यों सीपी, क्यों, इसी से बताना है, नहीं बेस यहां पे इज अबव कॉस्ट प्राइस बाय, यानी एमपी कितना ज्यादा है, ज्यादा कितना है एक, ये खुद आक अलाव गो 1 किन डिवाइड बाय किससे ज्यादा है 2, यानी बेस 2 इंटू 100 तो 2 5 आर 2 0 आर कितना अबो है 50% ज्यादा है इससे। ये कंसेप्ट अक्सर पूछा जाता है। CP of cost price of 19 chairs is equal to the selling price of 16 chairs. Cost price equal to selling price, ठीक, लेकिन क्या 19 chairs और 16 chairs, then the gain percent is, बता सकते हो। देखो 19 उस टाइम क्या करोगे आप, 19 इंटू सीपी, ठीक, या सीपी इंटू 19 चेयर्स का सीपी बराबर किसका 16 इंटू एसपी। ठीक, सेलिंग प्राइस। तो यहां पे देखो सीपी, ये जो एसपी है ये इसके साथ लाओ, ये डिवाइड होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, इज इक्वल, ये क्या है यहां पे 16 अपॉन ये क्या है 19, ये इस साइड क्या होगा डिवाइड। समझ में आया है, हो गया ना क्लियर, ये बिल्कुल आसान है। देखो इसका मतलब ये सीपी के बराबर है, ये एसपी के बराबर है, तो गेन कितना होगा एसपी माइनस सीपी, है कि नहीं, तो कितना 19 माइनस 16 3, गेन है 3, लेकिन गेन परसेंट किसके बराबर होता है 3/सीपी। सीपी कितना है, ओ सीपी कितना है 16, 3/16 इंटू 100। समझ में आया, समझ में आया, गेन परसेंट इससे पहले पढ़ा ना, तो कितना होगा 4 4 4 25 और 25 इंटू 3 75 अपॉन 4, 75 अपॉन 4। अब मिक्सड में करो बस आंसर निकले।
आएगा ना मिक्सर में निकालना, या दिखाऊं वो भी 75/4% है। हो गया क्लियर? रुका, देखो 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस कॉस्ट एज मच एज 3 मैंगोज एंड 7 ऑरेंजेस। 5 जो मैंगोज है और 4 ऑरेंजेस है, वो किसके बराबर है, किसके कॉस्ट प्राइस के बराबर? एज मच एज 3 मैंगोज एंड 7 ऑरेंजेस। 3 मैंगोज और 7 ऑरेंजेस के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो टू द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज? क्या करोगे? देखो सीधे ये जो इंग्लिश में है ना, ये ऐसे करना है। ये क्या है? 5 मैंगोज प्लस 4 ऑरेंजेस इज इक्वल टू किसके बराबर? 3 मैंगोज 3m प्लस 7o। ठीक, देखो m तरी एमस निश तो ओ तरी ओस। ठीक है, देखो ये 5m है, ये यहां पे आएगा -3m, ये यहां पे प्लस है ना, ये इधर आएगा माइनस। ये यहां पे क्या है? 7o है ना, -4o। ठीक, समझ में आया? 5m माइनस 3m कितना हुआ? 2m बराबर 3o। 2m बराबर, हमें क्या निकालना है? 1 मैंगो 1 ऑरेंज का क्या रेशो। ठीक है, 2m इज इक्वल टू 3o। देखो m मैं यहीं पे रखूंगा, m ये क्या है? o, ये इसके साथ में डिवाइड करूंगा, ये इधर आया, इसके साथ डिवाइड। यहां पे क्या रहा? 3, ये जो है 2, ये क्या हो जाएगा? इसके साथ डिवाइड। इसका मतलब मैंगो का कितना कॉस्ट है? 3, ऑरेंज का कितना है? 2। निकालना क्या है? 1 मैंगो टू द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, यानी इसका मतलब यही रेशियो है 3:2। m इज टू, ये जो डिवाइड है ना, ये समझो कि ये इज टू है यहां पे। ठीक, इज इक्वल टू 3:2। रेशियो यही निकालना था, 1 मैंगो इज टू 1 ऑरेंज। अगर 1 ऑरेंज 1 मैंगो, फिर 2:3। इसी का यहां पे उल्टा करना है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पूछे जाते हैं, ऐसे ही करना होता है। 5 मैंगोज प्लस 4 ऑरेंज। लेकिन आपको ये सब जो है ना, ये चीजें ये आनी चाहिए कि कहां पे क्या लेना है। फिर लास्ट में कैसे m जो है डिवाइड o से हो गया, और उधर जो है 3/2। ठीक, यही बेसिक क्वेश्चन, ये जेकेपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन। देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹100। कॉस्ट प्राइस क्या है? एक चीज का, एक आर्टिकल का 100 रुपीज आफ्टर अलोंग ए डिस्काउंट ऑफ 50%। जब वो क्या देने लगता है? 50% डिस्काउंट, द शॉपकीपर गेन इज 50%। शॉपकीपर कितना गेन कर रहा है? फिर भी 50% गेन कर रहा है। द एमपी ऑफ द आर्टिकल इज, बताओ कौन सा कंसेप्ट लगेगा? एसपी कहाँ है? 100। सीपी है, कॉस्ट प्राइस है 100, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 100। एमपी कितना होगा? सॉरी, एसपी कितना होगा? बताओ, एसपी कितना होगा? गेन इज 150%। 150% ऑफ 100 इज 150। एमपी कितना होगा? एमपी कितना होगा? बता चलो। एमपी इज टू एसपी रिलेशन क्या है? एमपी इज टू एसपी रिलेशन क्या है? है कि नहीं? वो एसपी इज टू एमपी है ना, तो यहां पे यही लगेगा। एसपी हमें दिया हुआ है, लेकिन एमपी निकालना है। एसपी क्या है? 150 है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना 150।
150 बराबर 100 माइनस D%। डिस्काउंट कितना है? 100 माइनस 50 कितना हुआ? 50% ऑफ एमपी, है कि नहीं? एमपी बराबर 150 इंटू ये, यहां पे जब आएगा ना ये क्या बनेगा? 30 इंटू 10 कितना हुआ? इसका मतलब एमपी कितना निकलेगा? यहां पे एमपी ऑफ द आर्टिकल निकालना था, एमपी निकलेगा 300। एसपी दिया हुआ होगा तो उस टाइम आप आराम से एमपी निकालोगे, ठीक है? क्योंकि सीपी यहां पे दिया हुआ है। फिर देखो देखो कैसे घुमाता है, पहले डिस्काउंट दिया है फिर गेन पर्सन, ताकि कंफ्यूज हो जाए। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसको इसके साथ डायरेक्टली रिलेशन है। सीपी दिया हुआ है, फिर क्या है? गेन दिया हुआ है, तो एसपी निकालोगे आप आराम से। जब आप एसपी निकालोगे फिर एमपी बिल्कुल तुरंत आप निकालोगे, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन लिखो आप, ये घर में करना है।